अंदर अब बात करने वाले हैं कि PHP का हमारा फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। ये बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। अब कहाँ करनी है, किस लोकेशन पे करनी है, डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगा जब क्रिएट करेंगे। बट उसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए .php। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, एक्सटेंशन क्या होती है? देखो, जब भी हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे ना, तो फाइल नाम के लास्ट में .php ऐड कर देंगे। उससे क्या होगा, सिस्टम को ये समझ में आएगा कि अच्छा, इस फाइल के अंदर जो कोड लिखा वो PHP का है, इस फाइल की टाइप है वो PHP है। और भी आप लोगों ने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि फाइल के नाम के लास्ट में लिखा होता है .html, जिससे पता चलता है कि इस फाइल का जो टाइप है वो HTML है। .txt, .jpg, .png, ये एक्सटेंशंस होती हैं, इनसे हमेशा फाइल का टाइप पता चलता है। ऑलराइट, अच्छा, फाइल बनाने के बाद में हम लोग उसको ओपन करेंगे और उसके अंदर PHP का टैग लगाएंगे। PHP के टैग लगाने के बाद उसके अंदर हम लोग कोड लिख सकते हैं। सो एक सिंपल सी एक लाइन का कोड लिखेंगे और उसका आउटपुट चेक करेंगे ब्राउजर के ऊपर कि वो आउटपुट प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये आउटपुट आप किसी भी ब्राउजर के ऊपर चेक कर सकते हो, क्रोम, फायरफॉक्स, जो भी आपको ठीक लगे। और जो कोड लिखोगे ना, ये भी आप किसी भी एडिटर के अंदर कर सकते हो। मैं यहाँ पे VS कोड एडिटर यूज करने वाला हूँ, बिकॉज वो पर्सनली मैं उसको यूज करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अदरवाइज आपको जो भी कोड एडिटर अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं htdocs वाले फोल्डर के अंदर। सो मैं यहाँ पे फाइंडर के अंदर जाके htdocs वाले फोल्डर के अंदर जाऊंगा। यहाँ पे अगर आपको ना थोड़ा सा लेआउट अलग दिखे तो डोंट वरी, बिकॉज मैं यहाँ पे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ। आप वहाँ पे हो सकता है विंडोज या फिर हो सकता है लिनक्स यूज कर रहे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको htdocs वाले फोल्डर के अंदर आना है, और कैसे आना है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, जिसका मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ ट्यूटोरियल्स। सारी की सारी फाइल्स हम लोग यहीं पे बनाएंगे और उनको धीरे धीरे गिट के ऊपर भी डालते रहेंगे ताकि उनका कोड आपको भी मिल जाए। सो ये ट्यूटोरियल्स नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, जो भी एडिटर आपको यूज करना है, जैसे कि मैं VS कोड यूज कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारा फोल्डर है ना, उसको भी ओपन कर लेंगे। बहुत सिंपल है, क्या करना है आपको, यहाँ पे ओपन फोल्डर के ऊपर जाना है इस तरीके से। htdocs के अंदर यहाँ पे ट्यूटोरियल्स वाला फोल्डर दिख गया ना, इस पे ओपन कर दो और आपका यहाँ पे फोल्डर ओपन हो जाएगा। इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है। अगर आप यहाँ पे भी चेक करना चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ। इस फाइल का नाम है, सिंपली रखता हूँ यहाँ पे hello-world, इस तरीके से, और एक्सटेंशन होगी इसकी .php। अदरवाइज ये फाइल काम नहीं करेगी, आपके PHP का कोड काम नहीं करेगा अगर आपने लास्ट में .php नहीं लिखा, तो ये इसकी एक्सटेंशन ही होती है। ठीक है, और अब देखो, इन सबको मैं एक्स्ट्रा चीज़ों को कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे आप आओगे ना, तो आपको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नाम से फाइल भी दिख जाएगी। परफेक्ट। सो अब आपको क्या करना है, इसके अंदर सिंपली कोई भी PHP का कोड आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। बट सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, टैग्स लगाने होते हैं। टैग्स क्या होते हैं, इस तरीके से एंगुलर ब्रैकेट्स लगानी है, उनके बाद क्वेश्चन मार्क लगाने हैं, और यहाँ पे लिख दो PHP लिखने के बाद स्पेस देके एंटर मार दो। तो इसको जो आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा है ना, ये बोलते हैं PHP का ओपनिंग टैग, ये होता है PHP का क्लोजिंग टैग। यानी कि जो PHP का कोड होगा ना, इसके अंदर ही लिखा जाएगा। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सटेंशन PHP होनी चाहिए। मान लो HTML की एक्सटेंशन है और इसके अंदर आप ऐसे PHP का टैग लिखोगे ना, तो वो काम नहीं करेगा। फाइल हमेशा .php ही होनी चाहिए, तभी काम करेगी। ऑलराइट, अच्छा, अब मैं यहाँ पे करता हूँ इको, और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, लास्ट में सेमीकोलन। अभी एको क्या करती है, जो भी हम लोग यहाँ पे एको करते हैं ना, वो हमें प्रिंट हो जाता है हमारे ब्राउजर वाले के ऊपर, हमारे पेज के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे कोट्स क्या होते हैं, सिंपली अगर आप लोग ऐसे लिखोगे ना, ऐसे, तो इसको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या लिख दिया। तो जब भी हम लोग डायरेक्टली कोई चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से डबल कोट्स में या फिर इस तरीके से सिंगल कोट्स के अंदर उनको लिखना पड़ता है हमें PHP के अंदर। ऑलराइट, ये आप लोगों ने, इसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। अगर आपने पहले कभी C++ या फिर जावा वगैरह में काम करा है तो आपको पता होगा स्ट्रिंग क्या होता है। नहीं पता, कोई बात नहीं, बस एक बार के लिए चेक कर लो कैसे ये रन करता है। उसके बाद में स्ट्रिंग व्रिंग हम लोग जितने भी इंटीजर वगैरह होते हैं सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। अब ये चेक करते हैं ब्राउजर के ऊपर कि इसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे लोकल होस्ट लिखने के बाद में यहाँ पे लिखूंगा ट्यूटोरियल्स आ गया ये वाला। और अगर आप ट्यूटोरियल को डायरेक्टली ओपन करोगे ना, तो इसके अंदर आपको फाइल दिख जाएगी हेलो वर्ल्ड, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे फाइल का नाम लिख दो हेलो वर्ल्ड और इसको ओपन करोगे, यहाँ पे आपको मिल गया हेलो वर्ल्ड। अब इसको कुछ चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइक दिस वीडियो। ठीक है, सेव करो, ये परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है,
इवन ना ये बहुत पावरफुल है। अगर आप इसके अंदर लिखोगे 10 + 10 तो आप देखना आपको यहाँ पे डायरेक्टली इसका आउटपुट दिखेगा 20। अब एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अगर आपने कभी C++ पे काम किया है तो यार कि हमें ऊपर से ना बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती थी, स्टूडियो कोनियो वगैरह वो चीज़ें होती थी, तो वो यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। जी नहीं, PHP बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको कोई भी लाइब्रेरी वगैरह को ऊपर इंपोर्ट नहीं करना है, जस्ट सिंपली अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करो, टैग लगाओ और अपना काम करना स्टार्ट करो, दैट्स ऑल। ठीक है, इसके अंदर अच्छा ऐसा नहीं है कि इको आप एक ही लगा सकते हो, इको आप दो भी लगा सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया ना, इको का मतलब क्या होता है कि प्रिंट करके देता है। अगर मैं यहाँ पे एक और लगा देता हूँ, लेट्स से हेलो अनिल सिद्धू, ठीक है, तो ये दोनों इको भी काम करेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही को काम करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे आ गया, बट इसके बीच में स्पेस नहीं आया। अब स्पेस वगैरह कैसे आता है वो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, वो आपको पता चलेगा आराम से, बट अभी के लिए हम लोगों को इतना काफ़ी है। अब एक चीज़ और ट्राई कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर मैं इस टैग से बाहर एक ही चीज़ रख देता हूँ मैं यहाँ पे, अगर इस टैग से बाहर मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे इको हेलो, ये लिख दिया, तो अब क्या होगा, अगर ऐसा लिखोगे तो आपको यही आउटपुट में दिख जाएगा, ये एग्जीक्यूट होके नहीं आने वाला। इको का इको ही दिख गया, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, अगर एग्जीक्यूट होता तो हमें क्या दिखता, हेलो दिखता। जैसे मैं आप लगा देता हूँ सिंपली, ऊपर 10 + 10 लगाया ना, तो उसका आउटपुट हमें कितना दिख रहा है यहाँ पे 20। अगर मैं यहाँ पे 10 + 10 लगाऊंगा तो इसका आउटपुट हमें कितना मिलेगा, यही मिलेगा जो लिखा हुआ है, बिकॉज ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, राइट। तो अगर आपको ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है तो इस ब्रैकेट के इस जो टैग है हमारा उसके अंदर ही डालना पड़ेगा। ऑल राइट, सो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम था। अब नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके अंदर आप HTML कैसे ऐड कर सकते हो। अब PHP में एको के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, जब भी आप PHP के अंदर कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई एप्लीकेशन बनाओगे ना, तो आपको बहुत बार एको का यूज़ करना पड़ेगा। हो सकता है डिफरेंट तरीके से डिफरेंट कंडीशन के अंदर इसका यूज़ करना पड़े, और ये टॉपिक इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग इस टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, एक एक चीज़ को आराम से समझेंगे। ऑल राइट, पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा एको होता क्या है। इसको मैं टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर बताऊंगा और सिंपल भाषा के अंदर बताऊंगा, ताकि आपको इसके फंडामेंटल क्लियर हो। आफ्टर दैट इसका यूज़ क्या है, एको केस इनसेंसिटिव होता है, इसका मतलब क्या है और इसका एग्जाम्पल क्या है, यही मैं आपको बताऊंगा। एक सिंगल लाइन के अंदर आप लोग मल्टीपल एको को यूज कर सकते हो, कैसे और इसका क्या बेनिफिट है उसके बारे में आपको बताऊंगा। एको की हेल्प से आप लोग लाइन ब्रेक भी लगा सकते हो, यही मैं आपको बताऊंगा। और जितने भी आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, अपने आप में इंटरव्यू क्वेश्चन है। इनके अलावा 1-2 इंटरव्यू क्वेश्चन और बनते हैं जो मैं यहाँ पे आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। ऑलराइट, अब पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और ये चीज ध्यान से सुनना कि एको होता क्या है। एको एक लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट होता है जो कि हमें आउटपुट को डिस्प्ले करवाता है ब्राउजर के ऊपर। यहाँ पे मैंने 2 सिंटेक्स बोले, इनमें से आई एम श्योर आपको एक समझ में आया होगा, हो सकता है एक समझ में ना आया हो। समझ में कौन सा आया होगा कि एको हमें आउटपुट को डिस्प्ले करवाता है ब्राउजर के ऊपर, ये चीज समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज कि एको एक लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट होता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं, जिसको आप वर्ड भी कह सकते हो, कैरेक्टर वगैरह भी कह सकते हो, जिनकी हेल्प से हमारा प्रोग्राम बनता है, जिनकी हेल्प से हम लोग कोडिंग कर पाते हैं। एको उनमें से एक है। अगर आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर C++ किसी के ऊपर काम करा है तो आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे कि इंट लगा देते हैं, printf लगा देते हैं, इफ लगा देते हैं, for लगा देते हैं, while लगा देते हैं। जो ये वर्ड्स दिख रहे हैं ना आपको, ये हमारे लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट होते हैं। आप ये कह सकते हो कि जैसे घर की ईंटें होती है ना, उसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी हेल्प से हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे ईंटों से घर बनता है, वैसे इन छोटी छोटी चीज़ों से हमारा क्या बनता है, एक प्रोग्राम बनता है। सो एको भी उनमें से एक है, और इसका काम क्या है, आउटपुट को ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले करवाना। जैसे कि इफ का यूज़ होता है कंडीशन लगाना, और फोर का यूज़ होता है एक लूप बनाना, उसी तरीके से इसका यूज़ होता है एक आउटपुट को डिस्प्ले करवाना। अब यहाँ पे एक चीज़ आपके दिमाग में और आ सकती है, अगर आप बिगनर हो, आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम नहीं करा, कि जो आपने चीज़ें बताई इफ, फोर, ये तो हमने कभी देखी नहीं। डोंट वरी, आपको आने वाले टाइम के अंदर पता चलेगा। सिंपल भाषा के अंदर ये समझ लो अभी के लिए कि एक कीवर्ड होता है जिसकी हेल्प से हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं, और इसका मेन काम होता है ब्राउजर के ऊपर आउटपुट को डिस्प्ले करवाना। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आने वाले टाइम के अंदर लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट के बारे में। एक स्पेसिफिक वीडियो भी मैं इसके ऊपर बना दूंगा। ठीक है, अच्छा, तो अब इसका यूज क्या है वो मैं आपको बता दूंगा कि ब्राउजर के ऊपर आउटपुट को डिस्प्ले करवाता है। ये केस इनसेंसिटिव कैसे है, और इसका छोटा सा एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे आके ना एक छोटा सा एक फाइल बना देता हूं जिसका नाम रखता हूं echo.php। और जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं PHP का, आपको पता है कि उसकी एक्सटेंशन होती है .php, और इसके अंदर हम लोग PHP का टैग भी लगाते हैं। उसके अंदर मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ echo
और यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ मैं कोट्स के अंदर। अब ये कोट्स क्या होते हैं ना, डोंट वरी, इसका भी आपको पता चलेगा। अभी के लिए ये मान के चलो जो भी आपको डिस्प्ले कराना होता है एको के साथ में, जो भी लिखना होता है उसको कोट्स के अंदर लिखो। और यहाँ मैं लिख देता हूँ, नाम लिख देता हूँ मेरा अनिल सिद्धू, ठीक है, सेव करा। अब मैं यहाँ पे ब्राउजर के ऊपर आता हूँ। आपको पता है कि अगर हमारा सर्वर रन कर रहा है तो ये काम करेगा, अगर आपका जैम्प रन नहीं कर रहा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अभी जैम्प हमारा रन नहीं कर रहा होगा तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे आ गया, ठीक है, मैंने OS6। इससे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले जो हमारा जैम्प सर्वर है उसको रन करूँगा। इसके लिए हम लोग मैनेज सर्विस के अंदर जाएंगे। अगर आप विंडोज़ OS के ऊपर काम करें तो थोड़ा सा आपको इंटरफेस अलग दिखेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चीज़ें इंटरनली सेम ही होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमारा अभी के लिए PHP सर्वर स्टार्ट हो गया। ओके, अपाचे स्टार्ट हुआ, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड दिख गया। अब मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ ट्यूटोरियल्स लिखता हूँ। इसके अंदर 2 फाइल्स हैं, एको वाली और हेलो वर्ल्ड वाली। हमें एको वाली रन करनी है। यहाँ पे आते हो, आपको यहाँ पे नाम दिख गया अनिल सिद्धू, ग्रेट। और मैं आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बता चुका हूँ कि इसके अंदर ना आप चीज़ों को ऐड भी कर सकते हो, जैसे कि 10+10 को। जब 10+10 कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हो तो आपको वहाँ पे कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है और आपका यहाँ पे 20 आउटपुट आ गया, परफेक्ट। अब जो मेन चीज़ है ना, वहाँ पे आते हैं कि ये केस इनसेंसिटिव होता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो इस तरीके से मैंने आउटपुट लिखा तो भी चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एको, कैपिटल में लिखता हूँ एको, ठीक है, और इसको एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20+20 या फिर कुछ भी लिखता हूँ तो इसका आउटपुट स्टिल आएगा, ठीक है। तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो कंस्ट्रक्ट होते हैं और भी चीज़ें होती हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। यानी कि अगर आप एको का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दोगे, स्मॉल कर दोगे तो उसकी आउटपुट नहीं आएगी, एरर आएगा या फिर कुछ और आउटपुट आएगी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, लेट से मैं कर देता हूँ ECHO को मैं यहाँ पे कैपिटल कर देता हूँ, ये स्टिल इसी तरीके से काम करेगा, ठीक है। अब देख सकते हो आउटपुट आ रहा है। सो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि केस इनसेंसिटिव होता है। अच्छा, अब एक चीज़ आती है, मैं यहाँ पे इन सबको हटा के मैंने आपको बताया कि एक सिंगल लाइन के अंदर हम लोग मल्टीपल एको यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, देखो यहाँ पे आते हैं। अब मैं यहाँ पे करता हूँ एको अनिल सिद्धू, ठीक है। अब मैं दूसरा एको लगाऊंगा ना तो सेमीकोलन लगा के नीचे वाली लाइन के अंदर लगाऊंगा। अब हो सकता है 2-4 स्पेस आ गए, तो ये स्पेस होता है ना, लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करने में इनमें भी बहुत छोटा सा, बहुत ही कम टाइम लगता है, बट लगता जरूर है, राइट। तो अगर आप चाहो तो ये एको सिंगल लाइन के अंदर भी कर सकते हो। यहाँ पे कर सकते हो एज इज 29, आफ्टर दैट लगा सकते हो सिटी इज, ओके एको लिखना भूल गया मैं, एको सिटी गुड़गांव, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको रन करके देखते हैं। अगर सब कुछ परफेक्ट है तो ये डेफिनेटली रन करेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अगर हमने कुछ गलत करा होगा तो वो रन नहीं होगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे नहीं चला तो हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी, लेट्स सी। हाँ, और गड़बड़ क्या हुई है, यहाँ पे हम लोगों ने कोलन लगा दिया। इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। अब वापस से आके इसको रन करता हूँ, ये परफेक्टली अभी भी चल रहा है वो सिंगल लाइन के अंदर। अब ये भी देख लिया। अब लाइन ब्रेक कैसे लगा सकते हैं। अब देखो मैं चाहता हूँ कि ना यहाँ पे लाइन ब्रेक आनी चाहिए। ये जो जितना भी आउटपुट आए सिंगल लाइन के अंदर नहीं आना चाहिए, मल्टीपल लाइन में आना चाहिए। तो हो सकता है ना बिगनर क्या गलती करें, इस तरीके से 2-2, 3-3 लाइन का गैप दे देंगे। उनको लगेगा कि ठीक है अब लाइन गैप आ जाएगा, यहाँ पे अलग अलग लाइन के अंदर आउटपुट आएगा। नहीं, अभी भी सेम लाइन के अंदर आएगा। अगर आपको इस तरीके से करना है तो आप 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो बिल्कुल लास्ट के अंदर जाके यहाँ पे हर एक लाइन के BR टैग इस तरीके से लगा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे भी BR टैग लगा देता हूँ, ठीक है। और अब इसको आप रन करने की कोशिश करोगे तो ये अलग अलग लाइन के अंदर आ रही है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा मैं इनको अंडू करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ एको और लिखूंगा अलग से BR टैग इस तरीके से, ठीक है। एक BR टैग लगाया मैंने, अब देखोगे ओहो सेमीकोलन लगाना भूल गया, ठीक है। तो अब देख सकते हो अनिल सिद्धू ऊपर लाइन के अंदर आ गया, नीचे एज एंड सिटी एक लाइन में आ गया, बिकॉज इन दोनों में BR टैग नहीं है। अगर मैं इसको भी कॉपी करके यहाँ पे BR टैग लगा दूंगा तो वो भी परफेक्टली काम करेगा, राइट। सो इस तरीके से हम लोग एको का यूज़ करते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली। अच्छा, एक चीज़ और पूछ सकते हैं आपसे, क्या हम लोग एको को एज अ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल। एज अ फंक्शन का मतलब क्या होता है ये शायद अभी आपको पता ना हो, अगर आप PHP ही आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कभी आपने काम नहीं करा। मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम लोग कोई इस तरीके की ब्रैकेट लगाते हैं ना, ये वाली एक ब्रैकेट ओपन करके, एक देसी भाषा में इनको बोलते हैं छोटे वाली ब्रैकेट, राइट। अगर आप इनको स्टार्ट करके क्लोज कर दे तो ये एज अ फंक्शन बन गया। क्या हम लोग एको को एज अ फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ एज अ फंक्शन, देखो इसकी आउटपुट भी आपको डेफिनेटली मिलेगी,
यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे मिल गया एज अ फंक्शन, बट इसमें br टैग नहीं लगा। अगेन यहाँ पे आप आकर आप br टैग लगा सकते हो। ऑलराइट, सो इसको PHP को एज अ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप एक क्वेश्चन पूछोगे, क्या अब ये लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट नहीं है? जी नहीं, अभी भी ये लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट ही है। ठीक है,